हेलो फ्रेंड, हम लोग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने 8 लेक्चर देख लिए थे, जिसमें विभिन्न राज्यों के हम लोगों ने नेशनल पार्क देखे। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं उन वीडियोस को देखें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। दोस्तों, आज थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। फिर भी मैं किसी तरह से वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा पार्ट 1 जो है लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश से संबंधित नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के वो नेशनल पार्क देखे हैं जो कि क्या थे, टाइगर रिजर्व थे। आज हम वो नेशनल पार्क देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जो कि टाइगर रिजर्व नहीं है। हमने देख लिया था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। हमने कौन कौन से हैं वो हमने आपको पूरा बताया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, आज हम जो देखने जा रहे हैं, हम लोग वो नेशनल पार्क देखेंगे जो कि क्या है, टाइगर रिजर्व नहीं है। इससे पहले हमने देखा है नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व थे। दोस्तों, आज का जो हमारा नेशनल पार्क है वो हमारा क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये कहाँ पे है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो सिंधिया राजघराने थे या कि सिंधिया महाराजाओं की शिकार स्थली हुआ करता था। क्या था, सिंधिया महाराजाओं की क्या था, ये शिकार स्थली हुआ करता था, जहाँ पे सिंधिया महाराजा शिकार किया करते थे। इसके साथ साथ अगर हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ से बरही और मनिहार नदी गुजरती। कौन सी नदी गुजरती है, बरही और मनिहार नामक नदी यहाँ से गुजरती है। अगर नदियाँ गुजरेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे झील भी होगा। तो कौन कौन सी झीलें यहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे सांख्य सागर झील है, जाधव सागर झील है और माधव सागर झील है। कौन कौन सी झील है, यहाँ पर सांख्य सागर झील है, जाधव सागर झील है, माधव सागर झील है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर क्या है, जॉर्ज कैसल का भवन स्थित है। क्या है, जॉर्ज कैसल का भवन स्थित है। हुआ क्या था दोस्तों, 1911 में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर थे, तब जॉर्ज पंचम ने माधव राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करना चाहा था। ठीक है ना, मतलब कि वो भ्रमण करना चाहते थे, जिसके कारण यहाँ पर उनके ठहरने के लिए क्या है, यहाँ पर ठहरने के लिए एक भवन का निर्माण कराया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जॉर्ज कैसल का भवन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जॉर्ज कैसल के भवन के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे प्रसिद्धि की बात करते हैं तो ये हम जानना चाहते हैं यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो वो किसकी पाई जाती है, तेंदुओं की संख्या यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। दोस्तों, जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है स्थित कहाँ पे है, तो ये डिंडोरी और मंडला डिस्ट्रिक्ट। कौन सा, डिंडोरी और मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वैसे तो ये दोस्तों कहाँ पे है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, लेकिन जब क्या हुआ, इसका पुनर्निर्माण कराया गया तो इसका कुछ क्षेत्र जो है मंडला डिस्ट्रिक्ट में आ गया, जिसके कारण से ये कहाँ पे स्थित है, डिंडोरी और मंडला दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया है, स्थित है। लेकिन अगर बात की जाए मूलतः, तो मूलतः ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके साथ साथ अगर हम बात किया रहे सबसे छोटे नेशनल पार्क की, किसकी, सबसे छोटे नेशनल पार्क की, तो ये जो है भारत का, कहाँ का, भारत का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कौन सा, भारत का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये भारत का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है तो मध्य प्रदेश की परिदृश्य से बात किया जाए तो क्या है हुआ, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। भारत का तो दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की परिदृश्य से बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र समथिंग होता है 0.27 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, किसका, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसका एरिया कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसमें जो घुघुआ क्षेत्र है, कौन सा, घुघुआ क्षेत्र, जो घुघुआ क्षेत्र है वो मुख्य रूप से जीवाश्मी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जीवाश्मी अवशेषों के लिए मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का घुघुआ क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, श्योपुर में स्थित है। श्योपुर में कहाँ पर स्थित है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में स्थित है। इसे 2018 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था।
हमें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सिर्फ इतना ही जानना है कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले हमने देखा था कौन सा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। वो क्या था, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्मी राष्ट्रीय उद्यान था। और वहीं पे जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्मी राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति हम लोग देखते हैं कहाँ पे, धार जिले में स्थित है। कहाँ पे, धार जिले में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, तो जोबाट और बाघ नामक नदियाँ इस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था, डायनासोर के पदचिन्ह, डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त किए गए थे, और साथ ही साथ डायनासोर के जो पदचिन्ह है उसके जीवाश्म भी प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पे डायनासोर के अंडों के जीवाश्म को संरक्षित भी किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और ये नगरीय क्षेत्र में स्थित है। हम लोग जानते हैं भोपाल क्या है, पूरा नगरीय क्षेत्र है। तो उस नगरीय क्षेत्र को बीचों बीच क्या है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके साथ साथ क्या है कि ये मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान है। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान है। अगर प्रश्न पूछता मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ साथ क्या हुआ था, 2008 में यहाँ पर वन्य जीवों को क्या थी, गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई। गोद लेने की प्रथा का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी पक्षी या जीव जंतु को हम लोग उसके नाम पर पैसा देंगे, जिससे कि उसके संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा सके। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गोद लेने की प्रथा। गोद लेने का मतलब ये नहीं कि आप उसको घर ले जाएं, वहाँ पर उसको संरक्षित करें, नहीं, वो जीव जंतु वहीं पर निवास करेंगे, आप उनके नाम पे वहाँ पे पैसे देंगे, जिसके कारण से उनकी देखभाल की जाएगी और उनके संरक्षण को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ साथ क्या है, ये आईएसओ द्वारा प्रमाणित भी है। आईएसओ द्वारा प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर है। यहाँ पर लिखना भूल, मतलब यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, आधुनिक चिड़ियाघर है। क्या है, आधुनिक चिड़ियाघर भी है। ये क्या है, आधुनिक चिड़ियाघर है, जिसे आईएसओ द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित समस्त नेशनल पार्क को हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को भी देखें। अगर आप पीडीएफ चाहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।